नेतृत्व साधना के उद्घाटन सत्र में हमारे मध्य में उपस्थित है सम्माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी और सम्माननीय मंत्री महोदया प्रिया सेठी जी। मंच पे उनके साथ ही रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के कार्यकारी निदेशक श्रीमान रविंद्र साठे जी है और इस कार्यक्रम को जिन्होंने काफ़ी मशक्क़त की है, काफ़ी मेहनत की है और इसे सफल बनाने में काफ़ी योगदान दिया, ऐसे डॉक्टर अमित वांछू जी हमारे बीच में मंच पे उपस्थित है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी वैसे कथवा ज़िले से बिलावर असेंबली से विधायक के नाते 2014 में चुन के आए। छात्र आंदोलन में अपने युवा जीवन में काफ़ी सक्रिय रहे। 1980 से वैसे सार्वजनिक जीवन में और लंबे अरसे से राजनीति में है। 2014 में चुनकर आने के बाद वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। वैसे जम्मू के एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट हिस्ट्री के आप काफ़ी लंबे समय तक लेक्चरर भी रहे। आपका स्वागत है। मैं रविंद्र साठे जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर सम्माननीय डॉक्टर निर्मल हमारी दूसरी सम्माननीय अतिथि है श्रीमती प्रिया सेठी। प्रिया सेठी जी वर्तमान में शिक्षा पर्यटन विभाग की जम्मू कश्मीर की सम्माननीय मंत्री महोदया है। मैंने जैसे अमित वांछू जी का जिक्र किया अभी, डॉक्टर अमित वांछू जी MBBS है, MD है, कैंसर के स्पेशलिस्ट है। 2004 में यंगेस्ट रोटरी प्रेसिडेंट के नाते आपके पास दायित्व आया था। 2009 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर के नाते आप सम्मिलित हुए थे। यही फार्मास्यूटिकल कंपनी इकॉन का आपने स्थापना की। उसी के साथ ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो स्पेस कम्युनिकेशंस, इस कंपनी के भी आप फाउंडर हैं, उसके वर्तमान में CEO है। यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने में इन कंपनियों का काफी बड़ा योगदान रहा है। अपने दादाजी के नाम से आपने फ्री नाइट एम्बुलेंस की भी एक सेवा यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। और आप सबको कि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी जिसने इस नेतृत्व साधना का आयोजन किया है, उस रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी का एक परिचय देने वाली फिल्म हम देखेंगे और उसके पश्चात हमारी आगे की कार्यवाही होगी। लोकतंत्र का सार है। लोग वर्तमान की अपेक्षा बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। इसे साकार करना है तो कई सुधारों की आवश्यकता है। चुनाव जीतने की क्षमता ही प्रतिनिधित्व की प्रकृति को बनाती है, पर चुनाव जीतने की क्षमता और कार्य निष्पादन के बीच के अंतर से इनकार नहीं किया जा सकता। 1960 के दशक में ही विचारक राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसका अनुभव किया और निर्वाचित प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण संस्थान का विचार रखा। वर्षों बाद श्री रामभाऊ म्हाळगी ने इस विचार को संकल्प के रूप में बदला। श्री उत्तमराव पाटिल ने इस नए संस्थागत पहल की नींव रखी और बाद में प्रमोद महाजन ने प्रबोधिनी के अध्यक्ष के नाते इस अकादमी को वास्तविकता में उतारा। विगत 30 सालों में रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी में जितने सारे प्रशिक्षण वर्ग हमारे हुए, विशेष रूप में निर्वाचित लोक प्रतिनिधियों के लिए, उसका उद्देश्य ये रहा कि जो निर्वाचन क्षम है उन्हें कुल मिलाकर लोक कल्याण के और सुशासन के काम करने के लिए सक्षम बनाना, शासन क्षम बनाना। 1982 में स्थापित रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ने लगातार परिवर्तन को आकार देती रही और आकार में भी परिवर्तन करती रही है। पंचायत सदस्य से लेकर संसद सदस्यों तक, मंत्रियों, संस्थाओं और संगठनों का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों सहित प्रबोधिनी ने समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा की है। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी अद्वितीय संस्थान है। शुरू में तो कल्पना थी कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ संबंधित संस्थाएं हैं, उनके लोग निर्वाचित किया है, ये उन्होंने पहले के बाद सीखा। क्षमता निर्माण की इस प्रक्रिया में प्रबोधिनी प्रेरणा प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि और सूचना संवर्धन पर जोर देकर हमेशा मुक्त, सहभागितापूर्ण एवं सृजनशील होता है।
आत्मा आती है, ये प्रभु जी खुद प्रैक्टिस करती है। And all praise for the contribution that with training courses or orientation programs for new legislators. प्रबोधिनी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के लोक जागरण प्रबोधिनी के अंगीकृत कार्य का एक अभिन्न भाग है। 80 के दशक में वैचारिक समूहों के नीति विश्लेषकों को निमंत्रित करते हुए सेमिनार, संगोष्ठियों और नियमित मासिक अध्ययन मंडलों के द्वारा एक मंच विकसित किया है। I am quite impressed not only in the idea, but the way the idea is implemented. And as in a beautiful campus, my hostility disappeared when I actually saw, experienced and participated. And I think learn to learn is a concept which में अनुसंधान मुख्य रूप से क्षेत्र अध्ययन, सर्वेक्षण और मौके पर जाते हुए स्थिति का आकलन करने वाले अध्ययन दलों के माध्यम से परिचालित किया जाता है। प्रबोधिनी हर साल युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं और नवोदित एवं प्रलेख केंद्र विकसित किया है। प्रबोधिनी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुस्तकालय में हजार अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बारे में नीतिगत अनुसंधान के लिए विलासराव सालुंके जल संसाधन पीठ स्थापित किया गया। मानवाधिकार अध्ययन केंद्र अस्तित्व में आया। आरएमपी इंटरनेशनल की स्थापना के साथ ही प्रबोधिनी ने एक और आयाम जोड़ा। सभ्यताओं का आकलन उत्पन्न करते हुए नेतृत्व विकास का राज के बाद जो मैं मतलब नई सरकार आने वाली थी, उस समय इनका एक डेलीगेशन गया था जिसके अंदर मैंने भी साथ बात किया था। उस समय अफगानिस्तान के अंदर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर ये मुझे सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से पूरी तरह से नए उपनगर का निर्माण किया। 2007 में अन्नदाता सुखी भव परियोजना के द्वारा प्रबोधिनी वाजपेयी ने उत्तम भाईंदर स्थित ज्ञान नैपुण्य केंद्र का लोकार्पण किया। शायद ये पहला प्रयास है, बड़ा आश्चर्य है। प्रशिक्षण का रूप क्या हो, उसका विवरण क्या हो, ये प्रबोधिनी तय करेगी। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित थे। ज्ञान की सतत खोज में लगे किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करें। विचार पूर्वक योजना एवं सूचिपूर्ण डिजाइन ने इस केंद्र को कई मायनों में अद्वितीय बनाया है। प्रतिष्ठित पद से सम्मानित किया है। 2010 में प्रबोधिनी के महानिदेशक डॉक्टर विनय सरस्वती के लिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग सपोर्ट स्कीम परिणामकारी लोकतंत्र की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रबोधिनी का कार्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिनिधियों और सार्वजनिक संस्थाओं को चलाने वाले व्यक्तियों को सक्षम बनाने में प्रबोधिनी अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए कृत संकल्प है। आइए हम सभी रामभाव माळगी प्रबोधिनी के इन प्रयासों में सहयोग करें और अपने सार्वजनिक जीवन को अधिक समृद्ध करें। तालियां जब बजाने का मौका मिलेगा तो जरा जोर से जोश से बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रबोधिनी का परिचय तो फिल्म द्वारा किया है। वैसे साठे जी 2 दिन हमारे बीच में है, रवि पोखरणा जी है। प्रबोधिनी को अधिक जानने के लिए आप इनसे भी बात कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट भी आपके पैड के ऊपर दी है, तो वेबसाइट के माध्यम से भी आप प्रबोधिनी से जुड़ सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि प्रबोधिनी के कार्यक्रम में आप एक बार आते हैं तो प्रबोधिनी के हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए आपका और हमारा आज से नाता प्रारंभ हो गया है। इसलिए अधिकाधिक जानने का प्रयास कीजिए। प्रबोधिनी के अलग अलग कार्यक्रमों में जब भी आप सम्मिलित होना चाहें आप सम्मिलित हो सकते हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए प्रबोधिनी के कार्यकारी निदेशक रविंद्र साठे जी से अनुरोध करूंगा कि इस नेतृत्व साधना की भूमिका आपके सामने रखें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए जी, रवि पोखरणा जी। रवि जी जरा खड़े रहिए।
मिलिंद बेटावतकर जी और आज के इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन में आई हुई आदरणीय सुषमा यादव जी और हमारे मित्र तोमर जी इंदौर से आए और आप सभी का मैं रविंद्र साठे मालगी प्रबोधिनी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। एक तो बहुत खुशी की बात है कि श्रीनगर जैसे निसर्ग के बहुत अच्छे ऐसे एक जिसे कहेंगे नंदनवन या स्वर्ग कहेंगे, ऐसे स्वर्ग में आप सब पधारे हैं और यहाँ पर हमारा ये नेतृत्व साधना का कार्यक्रम हो रहा है। वैसे नेतृत्व साधना के बारे में बताना है तो दिस इज द 6th ईयर ऑफ दिस इवेंट। बेसिकली जो इसके पीछे जो कल्पना है, आज समाज में जो राजनीति में जाना चाहते हैं या किसी सामाजिक क्षेत्र में लीडरशिप करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। यानी बहुत लोगों के मन में, खास करके जो युवा पीढ़ी आप जैसी लोगों के मन में रहता है कि काम करने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है, लेकिन क्या करना, इसके बारे में जो योग्य मार्गदर्शन चाहिए, दिशा दिखानी चाहिए। ये दिशा दिखाने का काम मालगी प्रबोधिनी गत 6 साल से कर रही है। आई रिमेम्बर स्वामी विवेकानंद, he had great faith in youth of this nation and he had once said, my faith is in younger generation, the modern generation, out of them will come my workers, they will work out the whole problem like lions. Sharing this belief, नेतृत्व साधना is a journey to produce enlightened citizenry. तो इसका मतलब है कि जो कुछ करना चाहते हैं, समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी संस्था हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीति में भी कोई जाना चाहता है, तो उसको लीडरशिप की क्वालिटीज क्या है, ये लीडरशिप की क्वालिटीज के बारे में बताना और एक्चुअल फील्ड में जाके लीडर ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देना। इस तरह का ये पूरा पाठ्यक्रम हमने बनाया। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में सबको अवगत करना, ये जैसी बात है। कुछ देश की समस्या है, क्योंकि जो लीडर है उसको समस्या के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देना। और लीडर मस्ट हैव सॉफ्ट स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग है, और भी समाज का नेतृत्व करना है तो और भी कुछ बातें आती है, तो सॉफ्ट स्किल भी उसमें चाहिए। तो पर्सनैलिटी उसकी विकसित तभी होगी जब उसमें सॉफ्ट स्किल होंगे। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जो सॉफ्ट स्किल के जो विषय है, ऐसा पूरा एक करिकुलम हमने डेवलप किया है। वैसे 21 सेशंस आप यदि इफ यू गो थ्रू द प्रोग्राम शेड्यूल, 21 सेशंस इसमें होने वाले हैं। दूसरी बात इसमें है कि प्रबोधिनी का कोई भी कार्यक्रम हो तो वो पार्टिसिपेटिव रहता है। ऑल सेशंस विल बी पार्टिसिपेटिव एंड इंटरैक्टिव। खाली श्रवण भक्ति नहीं करनी। प्लीज डोंट ओनली लिसन, you can share your views, you can experience your views, you can ask many questions to the resource person till you satisfied. तो ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। तो हमारी दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों ने मिलाकर ये पूरी नेतृत्व साधना को सफल बनाना है। तो मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफी है। हर सेशन में 40-45 मिनट जो वक्ता रहेगा वो अपने विचार रखेगा, विषय की चर्चा प्रस्तुत करेगा। उसके बाद हम उसके ऊपर हमारे मन में जो भी शंका है या भी हमें रिएक्ट होना है तो हम हो सकते हैं। तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड इंटरैक्टिव सेशन। दूसरी बात, प्रबोधिनी का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें अनुशासन रहता है, डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेंटेन डिसिप्लिन, और समय के पहले 5 मिनट हर सत्र में आना ये भी अपेक्षित है। आखिर के दिन एक एग्जाम भी ली जाएगी सबकी, हम लीडर्स बनने वाले, तो एक छोटी सी एग्जाम भी होगी। जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर एक छोटी सी एग्जाम ली जाएगी और आखिर में आपको सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के ये कार्यक्रम है। आज का खाली उसमें एक परिवर्तन है, स्लाइड चेंज इन टुडेज शेड्यूल। सुषमा यादव जी है, वो अभी सेशन के बाद जो पहला सत्र होगा वो सुषमा यादव जी कंडक्ट करेंगे और बाद में 2 सत्र है वो तोमर जी करेंगे। तो ये स्लाइड चेंज आज के कार्यक्रम में। बाकी पूरे दिन कार्यक्रम यही रहने वाला है, यानी सुबह से लेकर रात्रि के भोजन तक यही कार्यक्रम होगा। बाद में हम अपने अपनी जगह जहाँ ठहरने की व्यवस्था हमने की वहाँ पे जाएंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का हृदय से स्वागत।
आदरणीय निर्मल जी और प्रिया जी का भी स्वागत करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान में आप क्या करते हैं व्यवसाय के नाते? ये स्वयं का व्यवसाय है या कहाँ नौकरी करती है? इस 3 वाक्यों में अपना परिचय देना है, अत्यंत संक्षेप में, क्योंकि मूल भाषण 2 महानुभावों का होने वाला है। हम उनका समय न खाए, इतना ही आपसे अनुरोध है। तो हम वहीं से प्रारंभ करेंगे, आगे से बहन से, सुषमा जी के बगल में बैठी बहन से। हेड करती हूँ। मैं श्रीनगर से हूँ। मेरा नाम आशिफ हुसैन है। मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ न्यूज़पेपर ग्रेट कश्मीर का सीनियर एडिटर हूँ। ऑलमोस्ट 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। बाहर भी रहा हूँ। दिल्ली में मैंने एशियन न्यूज़ में काम किया, ऑब्जर्वर में काम किया और दूसरे न्यूज़पेपर के बाद यहाँ वापस आया हूँ और यहाँ काम कर रहा हूँ एज सीनियर एडिटर। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं गुजर बिलांग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ। 2672 बोर्ड है। नमस्कार, शक्ति पाठक। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का OSD के नाते हूँ। इस टीम में ऐसी बीच में बैठ गया। मेरा नाम अरुण उदय है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा रियल एस्टेट का व्यवसाय है। मैं डॉक्टर संदीप मावा। मैं चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट हूँ। जैसे आपने कहा कि नेतृत्व साधना है, हम कोशिश करते हैं, हमारी जमात कोशिश करती है कि इस नेतृत्व को साधना करा लें और कौम की भलाई के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा है। I'm basically from Bangalore. I am Engineer Shujat Ahmed Jashu. I worked as a Deputy Mayor of Srinagar for 2 consecutive years. I belong to National Conference. I am a worker of National Conference and working here for the benefit of the people, always as Deputy Mayor and even as a person now. I belong to the downtown of Srinagar, that's very renowned in the whole world, downtown which is known for its historical background. And rest, I am professionally an engineer and my qualification is BTech Chemical Engineering plus MBA Finance. And it's really great honor to be part of this function. और संस्था कनेक्टिंग फाउंडेशन में डिजिटल रूरल इंडिया इस पे काम कर रहा हूँ। Hello, my name is Ravi Pokrana. I take care of Rambham Malgi Prabodhini's Delhi operations. By education qualification, I am an information communication technology engineer and then management graduate. वसुमित्र शंकर नाम है, मूलतः राजस्थान से। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ जो कि एक सेक्शन 25 कंपनी हेड कर रहा हूँ। हम लोग पंचायत के साथ पंचायतों, क्षेत्रीय निकायों और Good morning, my name is Ashok Sen Ritu. I am from Srinagar. I am working as a faculty in Hotel Management, which is here at Rajpal. Thank you. जी नमस्कार, मेरा नाम शिव मिश्रा है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी एक NGO है मुस्कान फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहा हूँ। नमस्कार, बोधेश कौशल, मूलतः कुरुक्षेत्र से, IT कंसर्न। Good morning, Marika. I'm running my enterprise under the name of Integrated Kashmir Crafts. I revived one of the craft of Kashmir. I am a president of also Society of Nanda Workers Association of Kashmir. And my life mission is to fight for the dignity and honor of artisans of Kashmir. Good morning, everyone. My name is Navina and I am from Srinagar. I am the owner of a company by the name of Srinagar Infotech Services Private Limited, which is an internet service provider in India. We have Sabia. Sabia is हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। ये अच्छी तरह बोल नहीं सकती है। इसने बहुत ही अचीवमेंट्स की है इन क्रिकेट, इन ऑल अदर स्पोर्ट्स। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट है। मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 8-10 साल से गुड गवर्नेंस और राइट इन्फॉर्मेशन मूवमेंट के साथ रहा हूँ, उसका फाउंडर भी रहा हूँ। मैं कंपनी बेसिक सोशल एंटरप्राइज ग्रुप के साथ भी काम कर रहा हूँ। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्किल्स पे काम करते हैं।
इसके अलावा मैं कॉलमनिस्ट हूँ ग्रेटर कश्मीर के लिए, रेगुलर मेरे कॉलम्स आते हैं। उसके अलावा मैं एक्सेल शेयर में भी लिखता हूँ कॉलम्स। और 2014 में मैंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा श्रीनगर से आम आदमी पार्टी के टिकट में। जी, मेरा नाम एडवोकेट आशीष जादेवर है। हम यहाँ रिसोर्स पर्सन हैं। आई हैव बीन टेकिंग सेशंस फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। I have trained more than 35,000 officers across the country. इस नेतृत्व साधना का एक स्मृति चिन्ह मेमेंटो बनाया गया है। मैं आदरणीय डॉक्टर अमित वांचू जी से अनुरोध करूंगा कि सम्माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी को स्मृति चिन्ह को प्रदान करें। वैसे रविंद्र साठे जी सम्माननीय मंत्री महोदय प्रिया सेठी जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सम्माननीय प्रिया जी से अनुरोध है कि हमें एक सेकंड भी उठूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि जो भी सारा ग्रुप है, ये हमने एक डाइवर्स ग्रुप कोशिश की है कि डिफरेंट जो उनकी थॉट प्रोसेसेस है, डिफरेंट जो उनकी आइडियोलॉजीज है, वो आके यहाँ हम एज अ पर्सन हु इज कमिंग हियर फॉर लीडरशिप। सो जो भी हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है, इट इज फोकस्ड ऑन दैट पर्सन लीडरशिप प्रोग्राम कि वो अपनी ग्रोथ कैसे करे, चाहे वो स्पोर्ट्स में ग्रोथ करना चाहता है, चाहे वो बिजनेस में ग्रोथ करना चाहता है, चाहे वो सोशल सेक्टर में करना चाहता है, और आप एक दूसरे के आइडियाज पूल हो जाए इस ग्रुप में। सो आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट कि आप इन 5 दिनों में अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर से हैं उनकी एक एक्सपीरियंस है, जो बाकी बाहर से उनकी एक एक्सपीरियंसेस हैं, सो जस्ट pull in those experiences in these 5 days and interact with each other so that we have wonderful 30 leaders coming from this place, and Jammu Kashmir is also blessed with these 15 leaders. Thank you. मैं सबका जब इंट्रोडक्शन सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और मैं जो हमारी एनजीओ है आरएनपी, उनके पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करूंगी। और जिस तरह से आपने गुलदस्ते में पिरो के सारे पार्टिसिपेंट्स को जो अलग अलग फील्ड से है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई सोशल वर्कर है, कोई इंजीनियर है, जिस तरह से आप पिरो के यहाँ आज जम्मू कश्मीर की सरकार में और जम्मू कश्मीर में खासकर श्रीनगर एक ऐसे जगह जहाँ पर कुछ और रीजंस की वजह से ही फेमस किया जाता है, आज जिस तरह से हमारे 15 पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए हैं और 15 पार्टिसिपेंट्स आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं, एक इंटरेक्शन, एक संवाद का आदान प्रदान और एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने की जिज्ञासा, और ये प्लेटफॉर्म जो आपको मिला उसके लिए मैं तहे दिल से अपनी सरकार की तरफ से आप सबको धन्यवाद भी दूंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी था हमारी स्टेट के अंदर। मैं बहुत सौभाग्यवती नहीं रही जब मुझे भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने को मिलता सौभाग्यवती होती, लेकिन मैं पूरे इनके पब्लिकेशंस देखती हूँ, पीछे पढ़े हैं, जिस तरह से ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं, जिस तरह से नेतृत्व का साधना है, अद्भुत है, बहुत महत्वपूर्ण है। लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं चाहिए होती, लीडरशिप क्वालिटीज़ हर फील्ड के अंदर ज़रूरी होती है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है। बहुत खुशी हुई ऐसी बेटी को मिलकर, चाहे वो एक इंजीनियर है, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी जो है, नेतृत्व जो है, हर फील्ड में ज़रूरी है। और वो किस तरह से समाज की जो त्रुटियां हैं या समाज की जो चीज़ें हैं, किस तरह से वो लेकर नेतृत्व करते हुए उनको आगे लेके जाएगा, और समाज के जो बहुत बड़े ओहदेदार हैं उनका लेकर सहारा या उनसे लेकर
हम कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा पहल जो है मिस्टर साधना ने किया है। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं देखिए गुजर बकरवाल से हैं या जर्नलिस्ट हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं मैं उनको मुबारकबाद भी दूंगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अगर हम लोग सब एक लैंप की तरह होते हैं और लैंप के आगे पीछे शीशा लगा हो, और शीशा अगर धुलमिल हो, अगर उसको साफ ना किया जाए, तो मुझे लगता है उस हीरे तराशने का या उस लैंप को और रोशनी से भरने का और उस कमरे को भरने का, मैं उसके लिए भी आप सबको मुबारकबाद दूंगी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसका जो फर्स्ट स्टेप है 6 स्टेप्स टूवर्ड्स, वो बहुत ज़रूरी है। और वो 6 स्टेप्स जो है वो आपकी संस्था जो दे रही है हमारे लोगों के बीच में, मुझे लगता है ये अद्भुत है। और इसके लिए मैं तहे दिल से आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद भी दूंगी और साधुवाद भी दूंगी, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम, ऐसे लोगों को मिलना, आदान प्रदान होना, खासकर जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट जहाँ पर लोग किसी और रीजंस की वजह से मीडिया में रहता है, छाया जाता है, और जब आप जो बाहर से आए हैं, जो कोई पुणे से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई बैंगलोर से हैं, तो यू कैन बी एन एम्बेसडर्स, हमारे एम्बेसडर्स बन के आप जाए बाहर और एक गुड नोशन जो है जम्मू कश्मीर का, एक गुड नोशन, एक गुड वैल्यू जो है वो लोगों को बताएं, ताकि आने वाले जो समय है वो यूथ की डेवलपमेंट के लिए, यूथ को ऑर्गेनाइज करने के लिए और यूथ की और पर्सपेक्टिव्स खोलने के लिए हमारी सरकार के अंदर ये मदद रहेगी आप सबकी। धन्यवाद, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे यहाँ संबोधन करने के लिए। समय समय पर कहीं भी अगर रहे तो मेरा जो, मुझे भी कहीं भी एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के मार्गदर्शन तो आगे 5 दिन होगा और आपस में इंटरेक्शन होगा, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित प्रिया सेठी जी, जो 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन, कल्चर और कई 7 डिपार्टमेंट्स उसकी एमएस हैं, रविंद्र साठे जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वांशु साहब जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 13 स्टेट से लोग आए हैं ऐसा मुझे बताया गया है, और जो लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट जो फील्ड से यहाँ पर आए हैं। और मैं देख रहा था, जैसे प्रिया जी कह रही थी, कि हर आदमी अपने फील्ड में जो है एक मकाम पर है, बेशक उसकी शुरुआत हुई होगी या कुछ स्टेप्स आगे होगा, और जिसके एक तमन्ना है आगे बहुत ज़्यादा करने की। ये सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज का जो वर्कशॉप है नेतृत्व साधना की, इसमें यहाँ पर बुलाया आपने, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने प्रबोधिनी का जो केंद्र है मुंबई में, आप में से पता नहीं कितने वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर मेरे जाने का मौका मिला है, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक तो जो इस वर्कशॉप में आप आपस के इंटरेक्शन में और जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनकी तरफ से जो हम सीखेंगे, देखते हैं। तो हमारे पहले की जो पीढ़ी थी, जो वहाँ उस समय का जो लिटरेचर कहा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर वेस्ट से कुछ सीखना है हमने तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ से सीख सकते हैं, जो 19वीं सेंचुरी में इस प्रकार का कंसेप्ट था। और कोई कहना चाहिए जो कल्चर है या इस प्रकार की बात है वो हम ईस्ट से सीख सकते हैं, ईस्ट में अपनी संस्कृति। लेकिन जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, वो ठीक है वेस्ट ने डेवलप की होगी, बाकी किया होगा, लेकिन जो हमारा यहाँ की वे ऑफ लाइफ है, चाहे वो किसी भी समाज की होगी, कैसे हमारे बुजुर्गों ने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सी ऐसी चीजें थी, उसको जो है उनको इवॉल्व किया, डेवलप किया। लेकिन पिछले समय में आजादी के बाद हमने 50, 60, 70s वो एक दौर था जबकि हमने टोटल अपना जो है डिपेंडेंस जो है इसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी, उसके लिए उस प्रकार की जो सोच है उस पर जो वो हमने वेस्ट पर छोड़ दिया और अपना कुछ है यहाँ
हमारे पास भी बहुत कुछ है, जो स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, उसके साथ साथ हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो चीजें, उसमें भी बहुत कुछ हम दे सकते हैं। इस प्रकार का जो एक जो वहां एक कमी रही, वो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयासों से आज जिस प्रकार से प्रबोधिनी में गया कि उन्होंने जो है अलग अलग जिंदगी के डिफरेंट आयाम जो है, डायमेंशंस हैं, उनको डेवलप करते हुए जिस प्रकार से चीजें डेवलप करने की कोशिश किया, छोटा प्रयास है, एक लेवल का प्रयास है, और जिस तरीके से उस प्रयास को, उस कोशिश को आपके द्वारा ये जो है कोशिश हो रही है कि अलग अलग समाज के हिस्सों में जाके उसको डेवलप किया जाए, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो चीजें इवॉल्व की थी, डेवलप की थी अपने, उसको भी कौन सी वो चीजें थी, उनको एक्सप्लोर करते हुए किस प्रकार से मॉडर्न टाइम्स में उसको किस एप्लीकेशन उसका हो सकता है, इसको पूरी ह्यूमैनिटी को बहुत कुछ हम दे सकते हैं। इस प्रकार का मेरा मानना है। प्रिया जी जैसे कह रही थी, मैं भी चाह रहा था कि अगर इस प्रकार के कैंप्स होते, जब वर्कशॉप्स होते, तो हम भी कुछ सीख के आते। आज तक 67 सालों में, जब पिछले सालों में जितने भी लीडरशिप, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल में लीडरशिप जो थी वो सेल्फ क्रिएटेड थी, जो उन्होंने जो है ना, कहते हैं ना कि जो नदी के पत्थर होते हैं वो तल करके ऐसे बिल्कुल हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। हम वैसे मुबारकबाद दूंगा आप सभी को, और खासतौर पर राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी को। एक जम्मू कश्मीर में हमारा बेटा IAS में सिविल सर्विस में नंबर 2 पर आया है, ठीक है, पहले दिल्ली से है, नंबर 2 पर है। पिछले हमारे आज है 2010 में नंबर 1 फर्स्ट जो है स्टैंड किए थे, जो आज हमारे एजुकेशन डायरेक्टर हैं। हाँ, इस प्रकार से 9 लोग जो है जम्मू कश्मीर से आए हैं, बहुत अच्छी बात। शायद मुझे लगता है 6-7 तो कश्मीर कोशिशें हैं जो हमारे बच्चे हैं, जिस प्रकार से जैसे विद्या की बात आई थी, किस तरीके से उसने बहुत अच्छा जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स में बाकी अच्छा कर रही है, हम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रोजेक्ट, क्योंकि कुत्ता इंसान को काटेगा शायद न्यूज नहीं है, लेकिन इंसान कुत्ते को काटे न्यूज है, तो उसका फोकस ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये चीजें हैं, ये भी आने वाले वक्त में अल्टीमेटली सत्यमेव जयते, जो सच्चाई की विजय होती है, और कुछ जो फास्ट कॉन्शियसनेस रहती है, कुछ क्रिएटेड चीजें होती हैं, अल्टीमेटली सत्य की उस पर विजय होती है। आने वाले वक्त में हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया में सत्य की जो है जो विजय हो, इसकी कामना करता हुआ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बुलाने के लिए। और मैं साधुवाद दूंगा कि आने वाले जो है आपको, आने वाले वक्त में आप जिंदगी में जो है अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ देने के लायक ऐसा बने, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। और अभी यहाँ का ट्रैफिक जैम होता है, तो हमारे 2 पार्टिसिपेंट जो अगेन अमेजिंग पर्सनालिटीज रहेंगी अपनी फील्ड में, तो उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा ब्रीफ अपना बताएं। एक शाहजहां बख्शी जो एजुकेशन टूरिज्म में है, और ऑल्सो ग्रैंड डॉक्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद जो हमारे यहाँ के थे, एंड जावेद टाप जी जो बिजबिहारा से हैं, इनको बुलेट इंजरी हुई थी जिसकी वजह से ही कैन नॉट वॉक, बट ही हैज डन अमेजिंग वर्क इन सोशल सेक्टर। तो आप प्लीज दोनों अपना इंट्रोडक्शन दें। Good morning everybody. This is जावेद here. मैं बिजबिहारा में रहता हूँ और मेरी बुलेट इंजरी हुई है। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, BEd स्पेशल एजुकेशन। मैं एक विकलांग बच्चों के लिए स्कूल चला रहा हूँ यहाँ बिजबिहारा में। I have stayed most of my life out of Kashmir, Bombay being my second home. I have done my double masters in international finance and travel management. Since 2009, I have come back to Srinagar. I started working in the education sector first, running DPS Srinagar School, where we took the school strength from 1200 बच्चों से आज लगभग 4500 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं. Since the last 2 years, I have been working with my father, the late Mr. Nazir Bakshi, who was the doyen of travel and tourism industry. His dream was to put Kashmir back on the tourism map, and I'm working towards that goal. Welcome.